बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमामीन। तो जी आज मैं बीफ स्टेक की इसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप ये ईद पे बनाएंगे ना दावत में, तो सारे डिशेज़ आपकी जो होंगी एक तरफ और ये डिशेज़ नंबर ले जाएगी जी। कि इनकी जी इतनी मज़े की डिश बनती है ये। और मैं आपको बताऊंगी कि इसे बनाते हुए हम क्या गलतियां करते हैं, वो गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि मेरे से भी वही गलती हुई स्टार्ट में जब मैंने ये बनाया। और फिर मैं आपको अब शेयर करूंगी कि आपने वो सब नहीं करना। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, ये है जी अंडरकट का बीफ। आपने लेना है और इसको आपने जब कटवाना है ना बुचर से, तो आपने उसे कहना है कि मुझे स्टेक्स की तरह के ये आपको कटिंग कर दे, तो इस तरह की आपको थिन स्लाइसिस में कटिंग करके दे देगा। ठीक है, आपने इस तरीके से स्लाइसिस लेनी है और किसी भी पार्ट का बना ले, लेकिन अंडरकट का ना ज़रा ज़्यादा मज़े का और जूसी बनता है, ड्राई नहीं बनता। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, अव्वल तो ये बहुत बारीक है लेकिन फिर भी आपने इस तरह लेना है ये इससे। ये तो हर आई थिंक घर में होता है, तो आपने इससे इसको अच्छी तरह इसकी जी कुटाई करनी है। बहुत अच्छी तरह आपने इसको मारेंगे ना आप, उसको अच्छा खासा मारना है आपने, सारा गुस्सा अपना अपने इस पर निकाल देना है ताकि ये और मज़ीद थिन हो जाए। और इस तरीके से आपने सारे इसके पीसीस को कर लेना है। ठीक है, और फिर आपने करने के बाद एक बाउल में इनको रख देना है इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ। और इसके साथ साथ आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। फिर हमने इसमें जी सिरका डाला है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस डाला है 2 टेबलस्पून, वॉइस्टर सॉस डाला है 2 टेबलस्पून, चिली सॉस डाला है 2 टेबलस्पून। हमने ये तमाम सॉसेज इसमें ऐड करनी है क्योंकि इसका मज़ा इन सॉसेज से ही है। फिर हमने जी नमक डालना है। नमक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ही डाला है क्योंकि तमाम सॉसेज में नमक होता है। काली मिर्च 1 टेबलस्पून डाली है। और फिर ऑरिगेनो डाला है इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल दें, नहीं है तो इट्स ओके, आप स्किप कर दें। मैंने 1 टीस्पून पेपरिका भी डाला है इसमें पाउडर। ठीक है, फिर आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए बेहतर है कि आप इसे कम से कम 3-4 घंटे या ओवरनाइट तो लाजमी मैरिनेट करें। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। फिर मैंने इसको क्लिंग रैप लगा के आपने कवर कर देना है इसको, और मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था कि मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी। फिर जी नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले इसका सॉस बनाया है। मैंने इसके अंदर जी 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर था, ये इकट्ठा ही इसमें डाल दिया है। और फिर जब ये मेल्ट हो गया, अगर खाली बटर डालेंगे ना आप तो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए आपने ऑयल लाजमी डालना है। फिर आपने छोटा सा लेना है अनियन, उसको चॉप करके डालना है। जब वो रंग चेंज करने लगे तब आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा टेबलस्पून भर के ऐड कर देना है, अच्छा सा मिक्स करना है। फिर हम इसमें बाकी अब चीज़ें डालेंगे। हमने इसमें डालना है मैदा। मैदा आपने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड करना है, उसकी भुनाई करनी है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मैदा भुन जाए तब आपने 1 कप पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है ताकि इसके जो लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं और एक लिक्विड सा बैटर बन जाएगा, ताकि जब हम दूध इसमें ऐड करें ना हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पहले मैंने 1 कप दूध लिया, उसको आधा आधा करके मैंने 2 बार में इसमें ऐड किया है। ठीक है, अच्छे तरह मिक्स करते रहना है। ठीक है, और फिर मैंने आधा कप और डाला है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 कप दूध ऐड किया है। फिर नमक डालना है अपने हिसाब से आपने, और काली मिर्च 1 टीस्पून, ऑरिगेनो डाला है मैंने इसमें, और ब्लैक पेपर जो होती है सफ़ेद जो होती है दखनी मिर्चें, वो भी इसमें मैंने ऐड की है। फिर चीज़ डाली है, होममेड चीज़ है जो मैंने इसमें ऐड की है, और वो आपने इसमें डाल देना है। 3 से 4 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना। हमारा सॉस रेडी है, वो हमने साइड पे कर देना है। अब जी ये है हमारे स्टेक्स। अब हमने क्या करना है, स्टेक्स को सबसे पहले हमने फ्राई पैन लेना है, ग्रिल फ्राई पैन लेना है, और यहाँ पे हल्का सा ऑयलिंग करके ना, इसकी ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ होता नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसमें स्टेक्स एक एक करके डाल देने हैं। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा है मेरा स्टेक्स का ग्रिल पैन जो है, तब मैंने इसमें पहले 1 डाला स्टेक्स और फिर 2 डाले। अच्छा जी, साथ आपको पता है कि बीफ जो होते हैं वो जो बोटी होती है बीफ की, जो स्टेक्स हो जो मर्जी हो वो सुकड़ती है। जैसे जैसे सुकड़ती गई ना, तो साथ साथ मैं एक एक करके और स्टेक्स इसमें ऐड करती रही। ठीक है, इस तरह तकरीबन काफ़ी ज़्यादा इसमें आ गए थे। ये देखें, ये भी सुकड़ जाएगी, फिर मैं इसमें और डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे यहाँ मैंने देखें डाला इसमें, और इसमें जो पानी ये अपना ही छोड़ते रहेंगे और उसी में ये गलता रहेगा। अब यहाँ से मैंनी मिस्टेक क्या की, मैंने मिस्टेक ये की कि मैंने ये देखा काफ़ी वीडियोस में जी स्टेक्स तो फ्राई पैन में बन जाते हैं, तो जी यहाँ पर 40 मिनट हो गए थे। ट्रस्ट में 40 मिनट तक ये बिल्कुल नहीं गले थे, पानी ड्राई हो रहा था, इनका कलर ख़राब हो रहा था। फिर मैंने अपना माइंड यूज़ किया, मैंने कहा इस तरीके
तरीके से आपने कभी नहीं करना। आपने क्या करना है, जब मैं अब नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको, आपने जब स्टेक्स को मैरिनेट किया होगा, आपने या तो इस तरह देचकी के अंदर रखने हैं, और इसमें मैंने, अगर आप देचकी में गला रहे हैं ना, डायरेक्ट आपने ग्रिल पैन वाला स्टेप अभी नहीं करना। मैरिनेट किए हुए स्टेक्स को आपने देचकी में डालना है, 2 गिलास पानी डालना है, मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए रख देना है, और तकरीबन 30 मिनट में ये गल जाएंगे। अगर आप कुकर में डाल रहे हैं तब आपने 1 गिलास पानी डालना है, उसमें भी 35 मिनट में ये गल जाते हैं, यानी कि 25-30 मिनट में, ठीक है। और क्योंकि खुला बनाएंगे तो 2 गिलास डालें। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गल गया। अब आपने इस तरीके से जब इसे गला लेना है ना, तब आपने इसको क्या करना है, इसको हमने अच्छी से इसकी यहाँ भुनाई कर लेनी है ताकि पानी से वगैरह सारा ड्राई हो जाए। आपने इस तरीके से स्टेक्स बनाने हैं। मुझे तो ये मेरा बेस्ट तरीका है, इसके बाद से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और क्योंकि दूसरी तरह से आप कोशिश करते रहेंगे ना, वो बिल्कुल नहीं गलेंगे। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। आप अपना बताना कि आपका गल जाता है ग्रिल पैन में, तो मुझे लाजमी बताइएगा। उसके बाद मैंने उन्हें साइड पे कर लिया। फिर मैंने उसको फिर मैंने क्या किया, उस देचकी में मैंने ऑयल डाला 1 से 1.5 टेबल स्पून, और इस वेजिटेबल्स को ना जूलियन कट कर लिया था। मैंने ये गाजर ली है, इसको जूलियन कट किया। इस गाजर को सबसे पहले मैंने डाला है, क्योंकि गाजर गलने में टाइम लेती है, इसलिए मैंने ऑयल, सिर्फ पानी पूनी नहीं डाला, सिर्फ ऑयल है। ऑयल में ना 5 मिनट के लिए या 7-8 मिनट के लिए ढक के मैंने रख दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। जब टेंडर हो गई थी, गाजर टेंडर हो गई थी, तब मैंने इसके अंदर बाकी जो वेजिटेबल्स थी, जिसमें शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च थी जूलियन कट, खीरा था मैंने 1 जूलियन कट कर लिया था, और साथ बंद गोभी को भी लंबा लंबा काट लिया था। अब साथ ही मैंने इसमें सॉसेज ऐड कर देना है। सोया सॉस मैंने ऐड किया था, काली मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया, और लेमन आपने लाजमी ऐड करना है। अगर नहीं है तो विनीगर ऐड कर लें, लेकिन लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा है। सब्जियों को सौते करके मैंने साइड पे कर लिया था। अच्छा जी, ये स्टेक्स जो हमारे गल गए थे ना, अब आपने क्या करना है, जब आपने उनको गला लेना है तब आपने इनको कलर सिर्फ देना है हमने स्टेक्स का ग्रिल पैन के ऊपर। हमने हल्की सी ऑयलिंग करके गले हुए जो हमारे स्टेक्स हैं उनको हमने रखना है। एक साइड पे कलर आ जाएगा, तब हमने पलट के दूसरी साइड पे करना है। आपने वो गलती नहीं करनी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। आपने बिल्कुल डायरेक्ट ही ग्रिल पैन में नहीं गलाना स्टेक्स। अगर चिकन के हैं तब तो कोई मसला नहीं, चिकन के आप गला सकते हैं, लेकिन बीफ मटन के बिल्कुल नहीं गला सकते, क्योंकि मेरा से तो नहीं गले, बल्कि इसका कलर डार्क हो गया था। इस वजह से आपने डायरेक्ट पहले कुकर में या देचकी में गलाने हैं, उसके बाद आपने कलर देना है। अच्छा जी, लास्ट में ना मैंने टमाटरों को इसमें ग्रिल पैन में कलर दे दिया था, क्योंकि इनका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसको अगर टमाटरों को ग्रिल करके साथ हम खाएं, ठीक है। फिर आपने प्लेटर में अपने स्टेक्स रखने हैं, वेजिटेबल्स रखनी है, टमाटर रखने हैं, और चिप्स लाजमी रखने हैं। और फिर मज़ेदार किस्म का आपने जो वाइट सॉस बनाया है ना, ये आपने इसके ऊपर ऐड करना है। और जी बहुत ही मज़े का ये बना था। आपने ईद पे लाजमी ये डिश बनानी है, और मेहमानों को जब आप टेस्ट कराएंगे या अपने लिए भी आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत मज़ा आया। क्योंकि अगर आप होटल में जाके ये डिश खाएंगे ना, तो आपको सिर्फ 1 स्टेक देते हैं, साथ थोड़ी बहुत वेजिटेबल देते हैं, और उसके बाद आप बिल तो दे के आ जाते हैं, लेकिन आपका पेट नहीं भरता है। ये मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ। इससे बेहतर यही है कि आप उन्हीं पैसों में ज़्यादा सारे स्टेक्स घर में बनाएँ और रज के खाएँ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।